Hi friends, in today's session we'll start with organic distinguished test. Say we already completed chapter number 10, 11, 12 and 13. So each and every chapter having so many organic species. So now this species can be distinguished with another species with a simple chemical test. Once again I repeat, simple chemical test. Means let's take example, if you want to distinguish in chemistry laboratory methanol and ethanol. ये सारी की सारी चीज़ आपको प्रैक्टिकल के अंदर परफॉर्म 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में करना ही है. दैट इज कॉल्ड फाइंड आउट द अननोन ऑर्गेनिक स्पीशीज एंड डिराइव इट्स फंक्शनल ग्रुप. मीन्स आपको दी हुई स्पीशीज ऑर्गेनिक स्पीशीज वो आपको फाइंड आउट करना है और उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और वो फंक्शनल ग्रुप के आपको कंफर्मेटरी टेस्ट भी बताना है. सो लेट्स टेक एग्जांपल, आपको केमिस्ट्री लैब में दिया हुआ है मिथेनॉल और इथेनॉल. So how can you identify my given inorganic compound, unknown organic compound, either methanol or ethanol? Let's take example, शायद आपको बेंजोइक एसिड दिया हुआ है या फिर फिनॉल दिया हुआ है या फिर एनिलीन दिया हुआ है या फिर बेंजाल्डिहाइड दिया हुआ है. तो आप कौन सी टेस्ट परफॉर्म करके बता सकते हो कि माई गिवन कंपोनेंट इज बेंजाल्डिहाइड और माई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप. मान लीजिए आपको एसीटोन दिया हुआ है, दैट इज प्रोपेंटूओन. तो प्रोपेंटूओन कैसे पता चलेगा? तो आपको कोई कंफर्मेटरी टेस्ट करके बताना पड़ेगा कि दिस स्पेसिफिक टेस्ट ओनली एंड ओनली गिवन बाय कीटोनिक कंपोनेंट एंड प्रोपेंटूओन गिव्स दिस कंफर्मेटरी टेस्ट. सो आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिक डिस्टिंग्विश टेस्ट. फाइन. सो बोर्ड में कई बार 2 मार्क के अंदर पूछे जाते हैं, 1 and 2 दो दिए होंगे, आपको दोनों को सॉल्व करना है, 1 mark each. Means distinguish का मतलब one should give this test positive, another definitely gives this test negative. अगर दोनों के दोनों कंपोनेंट ये टेस्ट पॉजिटिव ही परफॉर्म करेंगे तो काहे का डिस्टिंग्विश. होप दिस मेक अ सेंस. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम we'll discuss organic distinguish. So first distinguish test, that is called chlorobenzene and benzyl chloride. So chlorobenzene is aromatic halide, while benzyl chloride is aliphatic halide. So basically ये distinguish है aromatic halide and aliphatic halide के बीच में. तो first chlorobenzene when treated with AgNO3, तो you get no precipitate. Why? Because here in case halogen is directly associated with phenyl ring, which does not precipitate out with Ag. While in case of second, that is phenyl ring CH2Cl, here in case Cl is associated with CH2, that is aliphatic chain, and this carbon is associated with phenyl ring. So now when you treat with AgNO3, Ag from here, Cl from here, white PPTs of AgCl is formed. So अगर आपको दी हुई स्पीशीज को AgNO3 के साथ ट्रीट करने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो आप बता सकते हो कि ये एलिफेटिक हैलाइड है, एरोमेटिक हैलाइड नहीं है. एरोमेटिक हैलाइड डज नॉट ट्रीट विथ AgNO3, डज नॉट गिव्स यू एनी प्रेसिपिटेट. तो एलिफेटिक हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विथ AgNO3 यू गेट वैरायटीज ऑफ प्रेसिपिटेट आउट. कौन कौन से मिलेंगे? अगर X की जगह के पे Cl होगा तो यू गेट व्हाइट PPTs. अगर X की जगह पे Br होगा तो यू गेट पेल येलो PPTs एंड X की जगह पे I होगा यू गेट येलो PPTs. अब मैनी ए टाइम आप लोगों को स्ट्रेट अवे दोनों के दोनों एलिफेटिक पूछ सकते हैं. आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं C2H5Cl एंड C2H5I. अब ये दोनों के दोनों एलिफेटिक है सर, दोनों के दोनों के लिए AgNO3 टेस्ट लिख सकते हैं. आपने तो बताया था एक के लिए पॉजिटिव आना चाहिए, दूसरे के लिए नेगेटिव आना चाहिए. अब दोनों के लिए लिख सकते हो. जस्ट बिकॉज व्हेन C2H5Cl ट्रीटेड विथ AgNO3 यू गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट, while in case C2H5I treated with AgNO3 you get yellow precipitate. तो ये कलर भी डिस्टिंक्ट हुआ ना, तो कलर चेंज है तो दिस इज फिजिबल. सो दैट्स व्हाई यू कैन पुट इट व्हेन aliphatic halide treated with AgNO3 you get precipitate out, aromatic halide does not undergoes AgNO3. तो ये आपका हुआ फर्स्ट डिस्टिंग्विश. सेकेंड डिस्टिंग्विश है N प्रोपाइल ब्रोमाइड एंड एलाइल ब्रोमाइड. एक सिंपल नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड है और दूसरा है एलाइल ब्रोमाइड. तो सिंपल नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड का Br2CCl4 के साथ रिएक्शन करोगे यू गेट नो रिएक्शन. बट एलाइलिक ब्रोमाइड
एलाइलिक ब्रोमाइड कैसे याद किया था? हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट कार्बन टेकिंग पार्ट विद अ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Br, Br2 CCl4। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों जगह पे Br लग जाएगा। सो येलो कलर ऑफ Br2 disappears, that is called unsaturation test. Yellow color of Br2 disappear, that is called is unsaturation test. ऐसा ही एक और unsaturation test है, that is called KMnO4 color disappears, that is also unsaturation test. KMnO4 का कौन सा कलर होता है? वायलेट कलर। तो KMnO4 का वायलेट कलर यहाँ पे होगा, डिसअपियर हो जाएगा। So that is only given by this wherever you have a pi bond containing species. So normal does not give this addition reaction, but pi bond containing species gives this test. Next third position पे है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म। याद कीजिए कार्बालामाइन रिएक्शन मैंने क्लियरली बताया था, CHCl3 प्राइमरी अमाइन, when treated with CHCl3 3 mole of KOH you get RNC plus 3 KCl plus 3 H2O। इवन सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन भी नहीं चलेगा और यहाँ पे CCl4 भी नहीं चलेगा। So primary amine when treated with chloroform 3 mole of KOH you get RNC, that is only given by chloroform, but carbon tetrachloride does not give this carbylamine reaction। तो CHCl3 and carbon tetrachloride के लिए carbylamine reactions याद रखिएगा। Next we have methanol and ethanol, और दूसरा पैर इसी के साथ जुड़ा हुआ है, that is propane 2-ol propane 1-ol। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 मिथेनॉल एंड इथेनॉल, एंड दिस इज सेकंड प्रोपेन 2-ol और प्रोपेन 1-ol। सभी के लिए सेम है इसीलिए मैंने साथ में ले लिया है। नाउ इथेनॉल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। फाइन, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन दे रहा है? तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, दिस आर द फंक्शनल ग्रुप विच गिव्स यू द आयोडोफॉर्म टेस्ट। CH3CO फंक्शनल ग्रुप हो, CH3CHOH दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल हो, या फिर इथेनॉल। दिस आर द 3 फंक्शनल ग्रुप विच विल गिव यू द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नथिंग बट यू गेट येलो कलर प्रेसिपिटेट आउट CHI3 के, CHI3 के येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो हियर इन केस व्हेन इथेनॉल treated with NaOH plus I2 you get CHI3 precipitate out, means yellow color of iodoform is precipitate out, while methanol does not give this iodoform test. Likewise, this is secondary alcohol, that is propane 2-ol, and this is primary alcohol. Now secondary alcohol, इसके अंदर functional group कौन सा है? देखिए CH3CHOH, that is secondary alcohol. So this will definitely give positive iodoform test, but here in case this is normal chain, और इथेनॉल देगा, प्रोपेनॉल नहीं देगा। याद रखिएगा 2 carbon chain with OH will gives iodoform, but 3 carbon does not, or this does not gives iodoform test। मीन्स इसका अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट करोगे तो येलो प्रेसिपिटेट मिलने वाला है, इसका नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड इथेनॉल एंड फिनॉल। देखिए दोनों के पास OH है, बट एक एलिफेटिक है एक एरोमेटिक है। उसी के साथ आप डिस्कस कर सकते हो फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, दोनों के लिए सेम ही है, डिस्कस करते हैं। नाउ इथेनॉल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बट फिनॉल डज नॉट गिव्स। क्यों? क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए कौन से फंक्शनल ग्रुप चाहिए? आइदर CH3CO, आइदर CH3CHOH मीन सेकेंडरी अल्कोहल, और इथेनॉल। ये 3 ही फंक्शनल ग्रुप आपको दे सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो फिनॉल डज नॉट गिव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री लैब में सभी लोग ये परफॉर्म करोगे व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ न्यूट्रल FeCl3। Now न्यूट्रल FeCl3 का मतलब FeCl3 स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, उसके अंदर 1 या 2 ड्रॉप NH4OH के डाल दोगे तो वो बन जाएगा न्यूट्रल। वंस अगेन न्यूट्रल FeCl3 कैसे बनाओगे? केमिस्ट्री लैब में रेडी ही होगा, साइड बेंच रिएजेंट में टेंशन मत कीजिए, बट दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। FeCl3 3 से 4 ml ले लीजिए और उसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ NH4OH डाल दीजिए, इट बिकम्स अ न्यूट्रल। So when phenol treated with neutral FeCl3 you get purple color, violet purple color मिलेगा। Ethanol plus neutral FeCl3 डालोगे, no reactions takes place. This reaction is really very specific for aromatic species. दूसरा ऐसा ही, when benzoic acid treated with neutral FeCl3 you get buff yellow precipitate out. Now buff yellow precipitate means slightly yellowish brown precipitate out. Brown बहुत ही कम होगा,
डल येलो कलर जिसको बोलते हैं, दैट इज बफ येलो प्रेसिपिटेट। सो फिनोल एंड बेंजोइक एसिड के लिए भी ये आप पूछ सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में हमने पढ़ा फिनोल एंड बेंजोइक एसिड डिस्टिंग्विश कीजिए। तो फिनोल न्यूट्रल एफिसियल्स गिव्स पर्पल कलर, while in case benzoic acid neutral efficiency gives buff yellow precipitate out. Next we have ethanol and ethanol. Ethanol and ethanol. अब बहुत ही अच्छा है, सिंपल है। 2 मोल ऑफ इथेनॉल मीन्स इथेनॉल टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लीजिए और उसके अंदर ऊपर से सिंपल सोडियम मेटल डाल दीजिए। इथेनॉल टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लीजिए और टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम मेटल डाल दीजिए। जैसे ही सोडियम मेटल उसके अंदर जाएगा, फिजिस मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, कंटिन्यूअस बबलिंग स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सो वेरी सिंपल, वेरी इजी टेस्ट। टेस्ट ट्यूब के अंदर इथेनॉल, उसके अंदर सोडियम पीस और सोडियम मेटल डाल दीजिए, हाइड्रोजन गैस बबल्ड आउट, दैट इज गिवन बाय ओनली एंड ओनली इथेनॉल। एसिटाल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, व्हाइल इन केस एसिटाल्डिहाइड डज नॉट गिव सोडियम मेटल रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव इथेनॉल and benzyl alcohol, that is ethanol is CH3CH2OH, ethanol simple, and benzyl alcohol देखिए ये एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक है, बट CH2OH on benzene, that is benzyl alcohol. अब this will undergoes Adafom test, ये Adafom test देगा, but here in case this will does not give Adafom test. अब इथेनॉल के अंदर अगर आप आगे वाला टेस्ट परफॉर्म करने चाहोगे सोडियम मेटल वाला, तो ये यहाँ पे भी रिएक्ट करेगा, तो ये आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। बेंजाइल अल्कोहल के अंदर भी जो अगर आपने सोडियम मेटल डाला, विच विल ऑल्सो रिलीज हाइड्रोजन गैस बबल्ड आउट, सो दैट्स व्हाई दिस विल लीड्स टू गिव यू योर आयोडोफॉर्म येलो कलर के बहुत ही फाइन प्रेसिपिटेट मिलेंगे, दिस विल नेवर गिव यू अ येलो कलर प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट इज पेंटेन 2 on पेंटेन 3 on, once again iodoform test, iodoform is really very important here in case CH3CO functional group। once again मैं आपको रिपीट करवा दूं, iodoform कौन कौन देने वाला है। iodoform देने वाला है this CH3CO functional group, secondary alcohol means CH3CHOH and ethanol, this will give you the iodoform test positive। तो देखिए प्रोपेन 2 on, सॉरी पेंटेन 2 on, 1 2 3 4 5 कार्बन चेंज, सेकेंड पे कीटोन, so pentane 2 on, 4 mole of NaOI means NaOH plus I2 will NaOI will give you the yellow color precipitate। अब pentane 3 on, अब देखिए यहाँ पे CH3CH2CO आ गया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप दे सकता है, ओनली ऑन ओनली CH3CO। अब यहाँ पे CH3CH2CO आया मीन्स दिस विल डज नॉट गिव्स यू आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, मीन्स नो येलो कलर प्रेसिपिटेट आउट। तो ये बहुत ही बार बोर्ड में पूछा हुआ है, याद रख लीजिएगा अच्छे से। पेंटेन 2 on, पेंटेन 3 on दोनों सेम है, मिसलीड ना हो जाए। नेक्स्ट इज प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। नाउ वंस अगेन CH3CO CH3, फिर से कीटोन आया, जो अगर ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो दिस विल लीड्स टू गिव यू आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो प्रोपेनोन जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बट प्रोपेनॉल जो है वो डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। उसके बाद वाला टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले वो क्या है वो देख लेते हैं, टॉलेंस रिएक्शन एंड फेलिंग रिएक्शन। इन आल्डिहाइड चैप्टर नंबर 12 के अंदर ये दोनों रिएक्शंस थे, मैंने जानबूझ के बाकी रखा था चैप्टर के अंदर, क्योंकि डिस्टिंग्विश के अंदर ही पढ़ाना था ये। नाउ टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट का नाम क्या है, टॉलेंस रिएजेंट का नाम है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सो एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट केमिस्ट्री लैब में बनाते भी कैसे हैं, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले 2 ml AgNO3 ले लीजिए और कम से कम 2 to 3 times 6 molar NH4OH लेना है। So that's why I put it 5 to 6 ml of 6 molar NH4OH solution. So basically it's R and ArCHO. R and ArCHO means aliphatic as well as aromatic aldehyde gives this tolerance test. टॉलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है, मीन्स टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वरी शाइनिंग कलर के प्रेसिपिटेट जैसे लगेंगे आपको, टेस्ट ट्यूब का इनर पार्ट जो है वो शाइनी सिल्वर हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई टॉलेंस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। नेक्स्ट इज फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट के लिए 2 सॉल्यूशन प्रिपेयर करने होते हैं, फर्स्ट इज फेलिंग A सॉल्यूशन एंड फेलिंग B सॉल्यूशन।
फेलिंग ए सॉल्यूशन किससे बनता है, तो कि एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बनता है, CuSO4। वेल इन केस फेलिंग बी सॉल्यूशन किससे बनता है, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्यूशन से बनता है। वंस अगेन फेलिंग ए इज प्रिपेयर बाय एक्वियस CuSO4 एंड फेलिंग बी इज प्रिपेयर्ड बाय अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, दैट इज रॉशेल सॉल्ट। टेक इक्विमोलर मिक्सचर मीन्स 2 ml और 2 ml या फिर 3 ml एंड 3 ml फेलिंग ए फेलिंग बी ले लीजिए, शेक रियली वेरी वेल एंड दिस बिकम्स योर फाइनल फेलिंग सॉल्यूशन। सो RCHO plus filling solution you get red brown precipitate out, that is nothing but RCOO minus के precipitate बन जाएंगे। So this will becomes gives you the filling solution। अब filling देता कौन है, only most important only aliphatic aldehyde gives this taste, aromatic aldehyde does not gives this taste। Once again aliphatic aldehyde gives this taste, aromatic does not। but tolerance की बात करें तो tolerance reaction aliphatic and aromatic दोनों देते हैं, याद रखिएगा टॉलरेंस टेस्ट एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों देते हैं। तो जो अगर एक डिस्टिंग्विश देख लेते हैं एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड, जो अगर मुझे इसको डिस्टिंग्विश करना हो तो मैं टॉलरेंस यूज कर सकता हूं, नो क्यों नहीं कर सकता हूं, क्योंकि टॉलरेंस तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों के लिए यूज होता है, तो दैट इज नॉट बिकम्स अ डिस्टिंग्विश। तो डिस्टिंग्विश करना है तो मुझे फिलिंग सॉल्यूशन ही लेना पड़ेगा। Acetaldehyde gives filling test positive, while in case benzaldehyde does not give filling test. So that is your filling solution and tolerance reaction. So जो सामने हम डिस्कस कर रहे थे 9th वाला, उसके अंदर फर्स्ट तो डिस्कस कर लिया आयोडोफॉर्म, दूसरा हम डिस्कस कर सकते हैं सर प्रोपेनॉल का पॉजिटिव टेस्ट बताओ, प्रोपेनोन का तो पॉजिटिव मिल गया, तो प्रोपेनोन पॉजिटिव का आपने दे दिया आयोडोफॉर्म, तो प्रोपेनॉल का पॉजिटिव कौन सा होगा आपका, टॉलेंस रिएक्शन। सो टॉलेंस रिएक्शन जब भी आप परफॉर्म करोगे तो एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स टॉलेंस टेस्ट, बट व्हाइल इन केस ऑफ प्रोपेनोन दैट इज अ कीटोन डज नॉट गिव्स टेस्ट। अब ये एलिफेटिक है तो आप यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन भी यूज कर सकते थे, फेलिंग ये देगा बट कीटोन डज नॉट गिव्स दिस फेलिंग टेस्ट। नेक्स्ट ऑन बोर्ड दैट इज फॉर्माल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, वंस अगेन CH3CHO गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्यों, कैसे, तो CH3CHO कैसे लिखोगे आप, तो ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो दिस विल गिव्स यू द आयोडोफॉर्म टेस्ट, बट HCHO डज नॉट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो फॉर्माल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट बेंजाल्डिहाइड एसिटोफिनोन, अब सारे के सारे टेस्ट रिपीट ही होने वाले हैं। दैट इज बेंजाल्डिहाइड अभी हमने डिस्कस किया, विल गिव यू द टॉलरेंस टेस्ट, बट एसिटोफिनोन डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट। एसिटोफिनोन का शायद आपको स्ट्रक्चर नहीं याद होगा, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूंगा। दिस इज योर एसिटोफिनोन स्ट्रक्चर एंड बेंजाल्डिहाइड तो होप यू गेट इट, बेंजीन के ऊपर CHO। नेक्स्ट एसिटोफिनोन का सर कोई पॉजिटिव टेस्ट दिखाओ, तो एसिटोफिनोन गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट व्हाइल बेंजाल्डिहाइड डज नॉट गिव्स। तो ऐसे कोई रिएक्शंस पूछते हैं तो आपको दोनों लिखने हैं, किसी एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव पहले का नेगेटिव। नेक्स्ट बेंजाल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड, तो बेंजाल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, बेंजोइक एसिड डज नॉट गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। नेक्स्ट बेंजाल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट विथ NaHCO3 solution, but benzoic acid when treated with NaHCO3 solution, effervescence of carbon dioxide is there. So यहाँ पे इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट इज मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड is nothing but formic acid. Formic acid gives you this tolerance test, while in case of acetic acid does not gives tolerance test. And last amine, amine का हमने अभी रिसेंटली चैप्टर में डिस्कशन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया, होप यू क्लियर इट। प्राइमरी amine gives कार्बालामाइन टेस्ट, while in case secondary and tertiary does not gives कार्बालामाइन टेस्ट। और अगर तीनों को एक साथ कंपेयर करना हो तो हिंसबर्ग टेस्ट आपको याद ही होगा। हिंसबर्ग गिव यू तो प्राइमरी के दोनों स्टेप पे जाएगा, सेकेंडरी के खाली फर्स्ट स्टेप पे जाएगा, एंड टर्शरी का तो फर्स्ट स्टेप भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस केस के अंदर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होता ही नहीं है। सो इन दिस सेशन विल डिस्कस अबाउट फ्यू डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट। ये सारे के सारे टेस्ट आपको केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म करने होते हैं बाय प्रैक्टिकल।
सो जब तक आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके ये देखोगे नहीं तब तक ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा. तो वंस यू परफॉर्म इट प्रैक्टिकली ये कंसेप्ट बहुत थरली प्रिपेयर हो जाएगा. देन आफ्टर इफ यू हैव एनी डाउट, whenever we once again meet, I will definitely teach you once again. So this is all about your today's session. Next session में हम लोग और एक नया टॉपिक करेंगे. Thank you.